हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम। तो स्टूडेंट, मैं अपने चैनल पर आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपका क्लास 6 का जो आपका चैप्टर 6 है मैथ का, उसका मैं बताने वाला हूं क्वेश्चन आंसर, सॉरी मतलब जो इसका क्वेश्चन है वो बताने वाला हूं, सभी क्वेश्चन को हल करके, ठीक है। और इसके पहले मैं 1 पॉइंट लेकर 1.5 तक जो सो 1.1 से लेकर 5.1 तक का जो सो आपका क्वेश्चन आंसर जो भी है मैं आपको पूरा बता दिया हूँ। और उसका प्लेलिस्ट का इस वीडियो के लिंक दे देता हूँ, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ, तो आप वहाँ से 5.1 तक का वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा, जो आपका सॉल्व करके वहाँ में बता दिया गया। चलिए अब जो 6.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसे आप समझिएगा। देखिए 6.1 का जो आपका क्वेश्चन है उसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित सारणी में संख्याएं लिखिए। निम्नलिखित सारणी, जो ये सारणी आपको दिया गया है, इसमें क्या करना है, आपको संख्या को लिखना है। तो देखिए कुछ इसके लिए हमें जानकारी हासिल करना होगा, इसके लिए मतलब जो सारणी हमें फिल करना है उसके लिए, ठीक है। जैसे देखिए आपके पास कोई संख्या है, मान लीजिए कि 19.2 है, ठीक है। तो इसको हम किसे लिखते हैं, इसे जो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे दशांत, क्या लिखेंगे, दशांत लिखेंगे, ठीक है। इस वाले को हम लोग दशांत लिखते हैं। उसके बाद देख लीजिए यहाँ इस प्रकार से आपको दिख रहा है दशांत, फिर इकाई लिखेंगे और दहाई, और अगर एक और होता तो इसे सैकड़ा लिख देते हैं, ठीक है। क्या लिख देते हैं, सैकड़ा लिख देते हैं। इस प्रकार से ये चलता है, ठीक है। तो क्या क्या बोलते हैं या क्या क्या लिखते हैं ये अभी आपने देख लिया। अब चलिए क्वेश्चन को हल करते हैं। जैसे देखिए हमारा ये 10 बॉक्स दिया गया है, तो 10 बॉक्स को मैं 10 लिख दिया हूँ, ठीक है। और ये इकाई 1 है तो 1 लिख दिया मैं, और प्लस दशांत। दशांत अगर आपको बोला जाता है तो दशांत हमारा 10 का 10वां भाग है, ठीक है। तो एक है, एक दशांत हमारे पास है कि नहीं, तो एक है और नीचे 10 हमें लिख देना है। ये हमारा एक है, ठीक है। एक है और एक ऊपर को लिख देना है और 10 नीचे लिख देना है। दशांत का मतलब 10 होता है। अब ये तीनों को हमें क्या करना है, जोड़ देना है, ठीक है। तो चलिए देखिए मैं जोड़ता हूँ और मैं इसे ऐड कैसे करता हूँ ये समझिएगा। 10 हमारा था, प्लस 1 था और प्लस 1/10 था, ठीक है। अब इसे मैं जोड़ देता हूँ। जैसे देखिए 10 और 1 क्या होता है, 11। 10 और 1 क्या होता है, 11 होता है, प्लस प्लस 1.10, 1.10। तो 1.10 हमारा जो आता है 1/10। तो 1/10 को हम जो है सो 1/10 को हम पॉइंट में अगर लिखना चाहेंगे तो कैसे लिख सकते हैं। जैसे देखिए पॉइंट में लिखने के लिए कोई भी संख्या हो, मान लीजिए कि 2/10 है, 5/10 है, तो 5/10, 1/10। तो हम सबसे पहले क्या, 10 हमारा जो है ना उसके ऊपर 10 हमारा एक स्थान के बाद है, तो 5 पहले 0 लिखना है, ठीक है। 0.5, ठीक है। इस प्रकार से 0.5 दे देना है 2/10 को। फिर यहाँ मान लीजिए कि 5/10 है, 2/10 है तो 0.2 लिख देना है, ठीक है। तो इसे 1/10 है तो 0.1 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या कीजिए, इसे ऐड कर दीजिए तो 11.1 आ जाता है, ठीक है। इस प्रकार से 11.1 आ गया। अब 11.1 जो आ गया इसे आपको इस बॉक्स में फिल करना है, ठीक है। तो जैसे देखिए इस बॉक्स में मैं कैसे फिल करता हूँ समझिए। हमारा 11.1 तो हमारा ये दशांत में आ गया, ये इकाई आ गया और ये दहाई के अंदर आ गया। तो इसे लिखिए, इकाई दशांत के अंदर ये जाएगा और ये इकाई के अंदर जाएगा और ये दहाई के अंदर। अब यहाँ बोला जा रहा है संख्या को लिखे, तो 1/1 1 आ गया, ठीक है। यानी कि 11.1 इस प्रकार से यह हो रहा है। अगला हमारा ये दूसरा जो क्वेश्चन है इसे आप समझिए। दूसरा हमारा क्या करता है, ये भी 10 है, ठीक है। तो 10 और 10 है हमारा, देखिए इसमें दो ही अंक है। जैसे देखिए पहला हमारा क्या है, पहला हमारा क्या होता है, दशांत। उसके बाद होता है दशांत के बाद होता है दहाई, इकाई और दहाई। तो दशांत है कि नहीं, हमारे दशांत बन गया। उसके बाद दशांत के बाद आप समझिएगा 10 है और 0 प्लस दशांत के पास प्लस और 1 2 3 4 5, तो 5/10 लिखना है, ठीक है। तो 5/10 अभी आपको मैंने बताया 5/10 को आप डेसिमल में लिखेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 0। देखिए 10 है तो एक 0 और 5, 0.5 आ गया। तो ये हमारा कितना आ जाता है, 10.05 आ जाता है, ठीक है। 10.05 सॉरी 10.5 आ जाता है, 10.5 आ जाता है इस प्रकार से, ठीक है। अब इसे क्या कीजिए, इसमें फिल कर दीजिए तो दशांत में 5 आएगा, इसे यहाँ 0 आएगा इकाई स्थान पर और ये दहाई में 1 आएगा। अब इसे जो सो इसमें लिख दीजिए बॉक्स में संख्या में, तो 10/5 इसका आंसर आता है, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ कि जैसे कि आप समझ रहे होंगे, यहाँ नहीं समझ पाते होंगे कि 5/10 को मैं 0.5 कैसे लिख दे रहा हूँ। अगर मान लीजिए कि यहाँ 5 है और नीचे यहाँ 100 है, ठीक है, 100 है, तो आप इसे क्या कीजिएगा, देखिए कि
नीचे कितने जीरो, 2 जीरो, तो 2 जीरो के 2 संख्या के बाद हमें डेसिमल को लगाना है। तो एक पहले यहाँ और 2, 1 2 2 मिलकर यहाँ क्या करें, तो हमारा 0.05 और इसे हमें देखिए, इसे आप कैसे पढ़ते हैं बताइए। इसे पढ़ेंगे 0.5, लेकिन इसे पढ़ेंगे आप 0.05, और ये बहुत ही छोटा संख्या है, और ये बहुत छोटा और ये बड़ा है। आप एक चीज़ ध्यान कीजिएगा, यहाँ मैं आपको फिर से बताता हूँ कि 0.5 और 0.05 इसे आप समझिए, ये हमारा जो है बहुत ही छोटा संख्या और ये बहुत बड़ा संख्या है। क्यों, मतलब इससे बड़ा है, बहुत बड़ा नहीं बोल सकते लेकिन इससे बड़ा है। इसका मतलब हमारा हो रहा है 15, और इसका मतलब 0.05 यानी कि 5 पैसा। जैसे कि आप 5 पैसा, जैसे कि पैसा में आप चाहिए, ठीक है, जो पैसा वाला होता है, एक पैसा में हमारा कितना होता है, एक रुपया बराबर हमारा 100, 1 रुपये बराबर हमारा कितना होता है, 1 रुपये बराबर 100 पैसे होता है। 100 पैसे होता है कि नहीं, 1 रुपये बराबर हमारा क्या होता है, 100 पैसा होता है। तो 100 पैसा होता है 1 रुपये बराबर। तो अगर आपको बोला जाएगा कि आप 5 पैसा को लिखे, तो 0 पॉइंट कितना लिखेंगे, 0 पॉइंट 1 सेकेंड, इसको 5 पैसा लिखना है तो 0.05 लिखिएगा, ठीक है। फिर बोला जाएगा आपको कि 50 पैसा लिखे, तो ये 50 पैसा। 20 पैसा लिखे तो 20 पैसा। ये लिखा कैसे रहा है, ये आ कैसे रहा है, ये आप समझिएगा, ठीक है। जैसे कि आपको बोला गया कि 20 पैसा लिखे, तो 20 को ऊपर लिखना है, और जो सो क्या करना है, 100 से हमें डिवाइड देना है। 100 से क्यों डिवाइड देना है, क्योंकि 1 रुपया बराबर हमारा 100 पैसा होता है। 100 पैसा, इसी चलते इसको हम 100 से डिवाइड दे रहे हैं। तो इसको डिवाइड दीजिएगा तो कितना आता है इसका आंसर। इसको डिवाइड देने का सीधा सिंपल रूल होता है कि जितना जीरो है उसके आगे दशमलव लगा देना है, ठीक है। तो 1 2, 2 जीरो एक नहीं, तो 2 अंक के बाद 1 2, 2 अंक लिख लीजिए, सॉरी 2 अंक लिख लीजिए, उसके बाद आपको दशमलव बैठा देना है, ठीक है। तो हमारा कितना गए, 0.220, ठीक है। इस प्रकार से हमारा ये 20 पैसा हो गया, अगर पैसा की बात करते तो। अगला हमारा जो आता है क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 को समझिए। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित सारणी, कि निम्नलिखित दशमलव भिन्न संख्याओं का स्थानीय मान्य रूप में लिखें। कि जो दशमलव भिन्न हमारा दिया गया है, ये इसे आप क्या कीजिए, इस प्रकार की सारणी में लिखिए। जो अभी इस प्रकार की सारणी में अभी आपने जो बनाया ना, इसी प्रकार का सारणी में आपको क्या करना है, संख्या को लिखना है, ठीक है। जो ये संख्या नीचे दिया गया है उसे, ठीक है। तो चलिए इसे मैं आपको फिल करके दिखाता हूँ। तो देखिए यहाँ आपको शो हो रहा है कि जो आपका पहला संख्या था 17.5, 20.4, 5.8 और 0.3 और 124.5, इसे आपको क्या करना है, फिल करना है, ठीक है। तो सबसे पहले 17.5 को देखिए, हमारा 5 क्या है, दशांत है, तो दशांत है, दशांत को यहाँ लिख दिए। 7 क्या है हमारा, इकाई है, तो इकाई को यहाँ लिख दिए। उसके बाद 1 हमारा क्या है, दहाई है, तो दहाई को यहाँ लिख दिए। और सैकड़ा हमारे यहाँ नहीं है, तो सैकड़ा को हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से 20.4 था, तो यहाँ दशांत को पहले लिखा, फिर दशांत हम पीछे से गिने, दशांत, इकाई और ये दहाई होता है, ठीक है। तो दशांत 4 और इकाई 0 और दहाई 20, मतलब 2, ठीक है। इसी प्रकार से इसमें देखिए हमारा दशांत और इकाई है, ठीक है। तो दशांत और इकाई है, तो दशांत और इकाई हमारा 2 ही है, तो दशांत यहाँ आ गया और इकाई यहाँ आ गया, ठीक है। इससे कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें हमारा सिर्फ दशांत ही है, तो दशांत को आगे लिखे, यहाँ लिखें, ऊपर में कर देता हूँ, समझिए। दशांत को यहाँ लिख दिए, उसके बाद 0 को यहाँ। और 124.5 था, तो यहाँ मैं दशांत को लिखा, जो इसका 5 है दशांत है। उसके बाद इकाई हमारा 4 है, और दहाई हमारा 2 है, और सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा हमारा, इस प्रकार से हम चलते हैं। इसमें इधर से चलते हैं, ठीक है, इस रूल से चलते हैं, तो हमारा इस प्रकार आ गया, ठीक है। तो ये आपने दूसरा क्वेश्चन में जो फील होता है वो आप समझ चुके हैं कि कहाँ क्या फील हो रहा है, ठीक है। अब बढ़ते हैं तीसरा क्वेश्चन। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन में आपको क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित को दशमलव भिन्न के रूप में लिखिए। हमें यानी ये जो हमें भिन्न में दिया गया है, इसे हमें क्या करना है, दशमलव के रूप में चेंज करना है। तो आपको मैंने ये बात पहले ही बता दिया था। हमारा 5.5/10 है, तो इसको हम क्या करना है, हमें 0.5 बना देना है। 0.5 बन गया। क्यों बन गया, क्योंकि देखिए हमारा 2 अंक है कि नहीं, हमें एक दशमलव कितना, 2 एक अंक पर है, तो एक अंक पर 10 पहले लिख देना और उसके आगे पॉइंट को लगा देना है, तो हमारा ये 0.5 हो जाएगा। अब इसे क्या करना है, हमारा ये कितना है, ये हमारा 4 + 2/10 है, तो 2/10 को हम पहले क्या लिख देंगे, 2/10 को 2/10 को 0.2 लिखेंगे, और तो ये हमारा हो जाएगा 4.2, ठीक है। इसका हमारा 4.2 हो गया आंसर, ठीक है, 4.2। और इस प्रकार इसका हमारा कितना हो जाएगा, 15,
इसको क्या करना है, इसको और इसको जोड़ देना है, 5 और 3 को जोड़ देना है। जैसे भिन्न का जोड़ भी आप कीजिएगा तो वही आंसर आएगा, ठीक है। तो मैं आपको सीधा बता रहा हूँ, 5 और 3 को जोड़ना है और 1/5 हमारा कितना हो जाता है। जैसे देखिए 1/5 को हल करने में आपको दिक्कत हो रहा है तो क्या कीजिए, आपको भागा पता है ना, तो भागा में क्या करते हैं आप कि 5 से अगर आप 1 को भागा दीजिएगा तो क्या होता है कि ये तो जा नहीं रहा है, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक जीरो देता हूँ और एक जीरो दीजिएगा तो आप दशमलव यहाँ आ जाता है, ठीक है। जीरो के बाद दशमलव, अब 5 दूना 10, ये 10 दो बार में चल गया तो हमारा ये 1/5 आने की 0.2 आता है, ठीक है। तो 50 और 3 हमारा कितना आ गया 53 और 0.2 तो 0.2 हमारा 2 बन जाएगा। तो ये हमारा 53.2 बन गया ये, ठीक है। अब आगे समझिए, हमारा 3 नंबर क्वेश्चन तक हो गया। मैं इसे लिख देता हूँ 0.5 चल रहा है, ठीक है। ये हमारा 4.2 चल रहा है और ये हमारा 53.2 है, ठीक है। और ये हमारा 28/10 को आप सीधा लिख सकते हैं। देखिए 2 और 8 के बीच में आप दशमलव दे दीजिए। क्यों दे रहे हैं 2 और 8 के बीच में दशमलव, क्या, क्योंकि हमारा नीचे क्या है, एक संख्या है 10 है, ठीक है। और 10 है तो 10 आने की एक संख्या के बाद हमारा दशमलव पड़ता है, तो 2/2.8 इसका आंसर हो गया। और ये हमारा हो जाएगा फिर 4.2, ठीक है। 4.2 क्यों हुआ, क्योंकि देखिए 4.2 ये हिसाब से हुआ हमारा कि इसमें हमारा जो है सो 1/5 हमारा कितना बन रहा है, 1/5 हमारा जो है सो 2.5 बन रहा है। इसमें अभी मैं आपको हल करके दिखाया था तो हमारा 4.2 बन गया। और ये समझिएगा 27 और 5 कितना होता है, 27, इसको पहले ऐड कीजिए, 27 और 5 को जोड़िए, 27 और 5 कितना हो जाता है 32 होता है कि नहीं, तो 32 प्लस 100/5, 100/5 को आप क्या कैसे लिख सकते हैं दशमलव में, तो 100/5 को जैसे देखिए कितना है, नीचे कितना दशमलव कितना कितना जीरो है, 2 जीरो है, तो एक पहले आप इसे लिख लीजिए 2 जीरो और 2 अंक के बाद हमें दशमलव बैठाना है, तो 1 2 इधर से आपको गिना 1 2, तो 2 अंक के बाद दशमलव बैठा दीजिए, ठीक है। तो ये आपका बन जाएगा क्या 0.5 बन जाएगा। अब इसे पूरा लिख दीजिए तो 32.5 इसका आंसर बनता है, ठीक है। किसका 32 पॉइंट, देखिए ये आपका ये 0.5 है, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं आप 2 अंक के बाद था तो 0.5 बनता है, तो 32.05 इसका आंसर होता है। अगला नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है 42.6/42 प्लस 6/10, तो 6/10 हमारा 0.6 बन गया सीधा सीधी, और 42 हमारा है तो 42 जो सो सीधा है और तो 42.6 बन गया इसका आंसर, ठीक है। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को आप समझ चुके होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़िए और क्वेश्चन नंबर 4 को समझिए। देखिए वीडियो थोड़ा सा लंबा बन रहा है लेकिन मैं एक ही वीडियो में आपको पूरा तरह से सभी क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन करके जो आपको नहीं समझ में आ रहा है वो भी मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। और अगर आपको समझ में नहीं आता है तो बेझिझक आप कमेंट कीजिए कि सर मैं इस क्वेश्चन में मुझे डाउट है, मैं आपका कमेंट का रिप्लाई दूंगा और मैं फिर से उस वीडियो को बताने का प्रयास करूँगा। और टेलीग्राम का लिंक जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप टेलीग्राम पर ज्वाइन होकर वहाँ मैसेज कर सकते हैं कि सर वहाँ डाउट क्लास चलता है, वो डाउट क्लास में आप पूछ सकते हैं, ठीक है, कि हमें इस क्वेश्चन पर डाउट है। तो देखिए हमारा जो 4 नंबर का क्वेश्चन है, 4 नंबर का क्वेश्चन समझिए कि निम्नलिखित में से प्रत्येक को दशमलव के रूप में लिखिए। प्रत्येक को हमें क्या करना है, दशमलव के रूप में हमें लिखना है। देखिए 5 इकाई हमारा क्या गया 5 इकाई, तो सबसे पहले समझिए हमारा क्या आता है, जब हम इधर से चलते हैं तो जैसे हमारा आता था ना, जैसे कि हमारा यही संख्या ले लेते हैं 42 यानी कि 4.2, तो इसे हम लोग क्या बोलते थे दशांश, ठीक है। उसके बाद इसको इकाई, उसके बाद जो आता था दहाई, तो हमारा इधर से हम आ रहे हैं तो हमारा ये इकाई पर दिया गया है। इकाई हमारा कौन है, ये है ना 4 है, तो इकाई दिया गया 5 इकाई, तो 5 इकाई तो हमारा सीधा हो गया ना कि 5 है, ये हमारा कितना है 5 है। तो इसको 5 को हम कैसे लिख सकते हैं 0.5 और 5.5 को हम 5 ही पढ़ेंगे, ठीक है, इसको हम 5 भी बोलेंगे, ऐसा होता है। अगला 2 दशांश है, तो 2 दशांश हमारा इस जगह पर आ रहा है, 2 दशांश तो आने की इस जगह पर आ रहा है, यानी कि ये हमारा जो है सो दशांश बोला जा रहा है। तो 2/10 है, 2/10 क्यों दशांश, दशांश आने की 2 के नीचे 10 लगा हुआ है, तो ये हमारा कितना बन रहा है 0.2 बन रहा है, ठीक है, 0.2 बन रहा है। इस प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 2 को समझ चुके होंगे। अब तीसरा क्वेश्चन नंबर है कि 405.8, 405, ठीक है, 405 लिख दिए 0.8, बस सीधा लिख देना 405.8, जो बोला गया उसी को आपको लिख देना है। अगला है हमारा 5 इकाई, 5 दहाई 6 इकाई और 7 दशांश। जैसे देखिए 5
सबसे पहले आपको इधर से चलना है। 5 इकाई बोला गया, 6 5 दहाई 6 इकाई और 7 दशांत, 7 दशांत यानी कि दशांत का बाद जहाँ आगे आपको यानी कि उसके नीचे 7 के या जो भी आगे 1 भी आता तो उसके नीचे 10 को आपको रख देना है। तो 5 6 ठीक है, यानी कि 56.7 इस प्रकार से इसका आंसर ये बनता है। ठीक है, कितना 56.7 इसका आंसर बनता है। क्वेश्चन नंबर 5 को समझिए। 203 इकाई और 6 203 इकाई और 6 दशांश 203 को पहले आपको लिखना है, 203 लिख देना है। 203 और 3 इकाई 203 इकाई और 6 दशांश। देखिए 203 लिख दिया आपने। अब 6 दशांश आने की 6 के नीचे जो समय 10 का डिवाइड दे देना है। ठीक है, तो 302 प्लस 6/10 हमारा कितना हो जाएगा 0.6 हो जाएगा। तो हमारा ये 023.6 302.6 आंसर इसका आ जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये 4 है। अगला क्वेश्चन नंबर 5 को समझिए। और क्वेश्चन नंबर 5 में हमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित दशमलव संख्या को भिन्न के रूप में लिखिए और सरलतम न्यूनतम रूप में बदलिए। हमें क्या करना है, इसे भिन्न के रूप में लिखना है और सरलतम न्यूनतम भिन्न में, यानी कि जो सरल रूप से हमें जो भिन्न मिल जाता है, यानी कि उसका पूरा काट उठ के हमें उसका जो नॉर्मलाइज करके उसे हमें लाना है। ठीक है, तो हमारा 2.5 है। 2.5 को जैसे देखिए, एक चीज़ आपको और ध्यान में रखना होगा कि किसी भी संख्या के अगर आप दशमलव हटाते हैं तो जितना संख्या रहेगा दशमलव के बाद उतना नीचे जीरो आता है। ठीक है, तो आप दशमलव हटा दिए तो इसका नीचे कितना एक संख्या था दशमलव के बाद, तो एक जीरो आ गया। तो ये हमारा 25/10 हो गया। और 25/10 को आप काटिएगा तो कितना होता है 5/2। देखिए 5 दिया 25 और 5 दूना 10, तो इसका आंसर आपका 5/2 आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 को समझिए। कितना है 1.8। देखिए दशमलव के बाद एक अंक है, तो इसीलिए एक जीरो नीचे आएगा। और इसे भी आप 18 ये हमारा कितना आ गया, ये दशमलव हटने के बाद 18/10 आ गया। अब इसे काटिएगा तो 9/5 आता है। ठीक है, जैसे देखिए 2 से 9 बार में और 2 से 5 बार में, तो 9/5 आ गया इसका आंसर 9/5। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन भी समझ गए। अब थर्ड को समझिए। 8/8.4 है। ठीक है, 8.4 इसे भी आप अगर दशमलव का हटाइएगा तो एक नीचे एक जीरो आएगा। क्यों आएगा एक जीरो, क्योंकि हमारा दशमलव का बाद एक संख्या है। ठीक है, तो एक संख्या है तो एक जीरो आ रहा है। अब इसे जो है सो क्या करना है, आप इसको काट देना है। जैसे कि 84 यानी कि 84/10, 84/10 को आप काटिएगा तो 2 से काटिए। देखिए 2 दूना 4, अच्छा 4 दूना 8 और 2 दूना 4, 42 और ये 2 पचे 10, तो 42 बटा कितना था इसका आंसर 42/5। क्वेश्चन नंबर 3 का 42/5 आंसर आएगा। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 4 है। 72 नहीं बोलेंगे इसको, 0.72। इसको पढ़ना कैसे, आपको 0.72 संख्या को तोड़ के पढ़ना है। ऐसा नहीं कि इसे 0.72 बोल देना। 0.72 बोलते हैं यानी कि आप रॉन्ग इसको उच्चारण कर रहे हैं। इसलिए हमें क्या करना है 0.72 से पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए दशमलव के बाद 2 अंक है, तो 2 अंक है यानी कि 2 जीरो नीचे आ जाएगा। आप समझ चुके हैं, 2 जीरो आ गया तो हमारे ये कितना हो गया 2 जीरो आ गया। और जीरो को आगे रहता है तो कोई वैल्यू नहीं रहता है, तो 72/100। अब 72/100 को आप काट दीजिए तो देखिए 72/100 को अगर आप काटते हैं तो ऊपर आता है 18 और नीचे 25। कितना बार में आप इसे जो है सो कितना बार में काटिए 18 9 8 72। और हाँ ये जो सो कट के हमारा 18 कितना लाता है 72 लाता है आंसर। और आप ये आंसर मिला भी लीजिएगा तो आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 क्वेश्चन 15/6 और 15/6 है। तो देखिए अगर आप दशमलव के बाद हमारा एक अंक है, दशमलव को हटाइएगा तो एक जीरो आता है। तो हमारा ये 156/10 और 156/10 को अगर आप काटते हैं तो कितना आता है, इसे आप 2 से ही काट दीजिए। ठीक है, तो 2 से काटिएगा तो 5 दूना 10, नीचे तो 5 आ गया और इसे 2 सत्ती 14 और 1 2 8 16, यानी कि इसका आंसर आ जाता है आपको 78/5। ठीक है, किसका इसका आंसर 78/5/5। अगला हमारा 23.8 है। 23.1 इसका भी एक दशमलव के बाद हमारा एक अंक है,
एक अंक है तो नीचे एक ही हमारा क्या आएगा, एक ही जीरो आएगा। अब इसे जो सो आप काट कूट कीजिए तो इसे भी आप 2 से काटिए, ठीक है। 2 से काटेंगे तो 5 बार में, और ये जो सो आपका 119 बार में चल जाएगा। तो इसका आंसर क्या आता है, 119/5, ठीक है। इसका आंसर 119/5 आंसर आ जाएगा आपका। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर आपका कितना है, 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 को 100/5, तो हमारा दशमलव के बाद कितना अंक है, एक अंक है, ठीक है। दशमलव के बाद एक अंक है तो इसे आप काट दीजिए तो कितना आ जाएगा हमारा, ये 200। ये हमारा आ जाएगा, एक सेकेंड, हाँ ये जो सो हमारा 2 से पहले चल जाएगा तो ये हमारा 210 से जा रहा है, ठीक है। 10 से हमारा जो सो 201/10, जैसे काटिए, जैसे देखिए हमारा कितना था, 1005/10, जैसे इसे काटिए, ठीक है। तो हमारा 10 से एक बार में जाता है 10,2,0,1, ठीक है। इस प्रकार से चल जाता है और ये हमारा 2 आ जाता है। तो यहाँ इसी को मैंने यहाँ जो सो लिखा है, ठीक है। ये आंसर आपका हो जाएगा। यहाँ आपका नीचे में क्या होगा, यहाँ आप देखिए, यहाँ 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ क्या होगा, यहाँ 2 हो जाएगा, 201/2 अब नेक्स्ट नंबर का ये आपका जो 1.22 यानी कि 122/122.3 है, ठीक है। तो 122.3 को अगर आप काटिएगा तो ये नहीं करता है, ठीक है। और ये नहीं करता है तो इसे आप सीधा सिंपल रूप में उसी रूप में लिख दीजिएगा। तो 122.3 और एक दशमलव इसे हटाइएगा तो एक जीरो नीचे आता है और ये हमारा बनता है 22.22 यानी कि 12 और 23/10 यानी कि 1223/10 इसका आंसर बनता है, ठीक है। अब नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है जो हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित दशमलव संख्या को संख्या रेखा पर लिखिए। बहुत ही इजी बात है संख्या रेखा पर लिखना। ये इस संख्या रेखा पर मैं आपको इसे मैं दर्शा के दिखाता हूँ सबसे पहले, ठीक है। जो ये आपका संख्या रेखा दिया गया है, समझिएगा। जैसे देखिए ये आपका है ना, तो सबसे पहले मैं एक संख्या रेखा को बनाता हूँ। जैसे देखिए यहाँ से मान लीजिए कि एक संख्या रेखा को स्टार्ट कीजिए, यहाँ तक आ गया हमारा क्या है 0.9। एक चीज़ और आप ध्यान रखिए, 0.9 जो है सो 0.9 जो हमारा है वो 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है, तो इसके बीच में ही आएगा, ठीक है। फिर अगला हमारा क्या है 1.7 है, हमें 3 तक जाना है, ठीक है। तो 2 हो गया और मान लीजिए कि यहाँ 3 है, ठीक है। इस प्रकार मान के चलिए। तो मैं सबसे पहले इस संख्या को दर्शाता हूँ। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मान लीजिए कि यहाँ तक 9 आता है आपका। मान लीजिए इसी संख्या में आप देखिए यहाँ 9 आता है कि नहीं, 9, तो 0.9 हमारा यहाँ फिल है। और 1.7 देखिए 1 आ गया और यहाँ से फिर 7 बार हमें चलना है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 हमारा इस संख्या पर आ रहा है, तो 1.7 यहाँ आ गया। अगला आता है हमारा 2.7, तो 2.7 से आगे मैं आपको बना के ये संख्या रेखा दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि ये आपका 2 है और यहाँ से आपका 3 बन जाता है, 2 और 1 3 और 3 से यहाँ चलता है, तो मान लीजिए कि 7 यहाँ आता है, ठीक है। तो 2.7 बन गया और 3.5 यहाँ आता है तो 3.5 यहाँ बन गया। इस प्रकार से ये जो सो संख्या रेखा पर निरूपण हो गया, ठीक है। अगला हमारा है कि पी क्यू की दी गई संख्या रेखा पर जो पी क्यू बिंदु और एस आर बिंदु के संख्या रेखा पर दशमलव संख्या रेखा पर है, तो पी का जो दशमलव किस संख्या पी हमारा जो सो कहाँ निरूपण है, तो देखिए 0 के बाद 1 2 3 4 5, तो 0.5 हो जाएगा ये। फिर अगला हमारा ये 1 है और 1 2 3 4, 1 2 3 यानी कि 1.3 है ये 1.3। और आर हमारा क्या है 3 4 5 6 1.6 है और 7 8 1.8 है और 9 10। तो इसको मैं लिख देता हूँ कि जो जो बिंदु आपको मिला हुआ है पी हमारा जो है सो सबसे पहले पी हमारा जो है सो 0.5 है, ठीक है। पी हमारा 0.5। अगला क्यू हमारा जो है सो 1.3 है और आर हमारा 1.6 है और एस हमारा जो है सो क्या है 1.8 है, ठीक है। इस प्रकार से आप समझ चुके होंगे कि कौन सा संख्या जो सो आपको संख्या रेखा पर निरूपण किया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 आता है और क्वेश्चन नंबर 8 को आप अच्छा से समझिए कि कहा जाता है कि निम्नलिखित दशमलव संख्या रेखा पर किन पूर्ण संख्याओं के मध्य स्थित है
तथा ठीक है। क्वेश्चन नंबर फिर क्वेश्चन में पूछा जाता है तथा दी हुई दशमलव संख्या रेखा पर कौन सी पूर्ण संख्या के अधिक निकट है। कौन सी पूर्ण संख्या के अधिक क्या है हमारा निकट है। क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में थोड़ा सा आपको समझना है 0.3 फर्स्ट का हमारा क्या है 0.3 है। तो 0.3 हमारा जो है सो मैं आपको एक स्क्रीनशॉट यहाँ ऊपर लगा देता हूँ, उस स्क्रीनशॉट को आप लिख लीजिएगा, ठीक है, बहुत ही आपके लिए ज़रूरी है, स्क्रीनशॉट लिख लीजिएगा। और मैं लेकिन बता देता हूँ कि जीरो जो हमारा है, जीरो आप देखिए 0.3 हमारा 0 और 1 के बीच में है, ठीक है। और ये 0.3 हमारा जो है सो मान लीजिए 0.3 जैसे संख्या रेखा है, ये 0.3 हमारा 0.3 को लेते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ हमारा 1 है, 0 स्टार्ट है और यहाँ हमारा 1 है, ठीक है। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक यहाँ चला और ये 10। तो 0.3 हमारा यहाँ है ना, तो हमारा 0 के ज़्यादा निकट है ये। तो इससे आप लिखेंगे कि 0 और 1 के बीच में है, 0 और 1 के मध्य में है, और 0.3 जो हमारा सो क्या है 0 के निकट है। इसी प्रकार 4.2 को देखिएगा तो 4.2 जो सो 4 और 5 के बीच में है, लेकिन 4.2 जो है सो 4 के ज़्यादा निकट में है। इसी प्रकार 7 और 3 7.3 है तो 7 के ज़्यादा निकट में है। 3.6 इस प्रकार से ये भी जो है सो मैं स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ, आप उसको देख के समझ जाइएगा कि क्या जो है सो इस क्वेश्चन का हमें आंसर देना है और कैसे लिखना है, ठीक है। तो इस प्रकार जो आपका ये प्रश्नावली था 6.1 जो प्रश्नावली है, ये प्रश्नावली आपका समाप्त होता है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को आपको लाइक करके जाना है, और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फिर मिलता है आपको एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद